हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पनेश्वर फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो अभी आपका आईबीपीएस क्लर्क का 5 दिसंबर का एग्जामिनेशन शिफ्ट थर्ड का ओवर हो चुका है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आपके कैसे क्या क्वेश्चंस बने थे। कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश में मैं आपको सीधे सीधे ही बताऊंगा, आपके जो क्वेश्चन आए हैं लाइक आर से आपका कौन सा टॉपिक से आया और क्लोज टेस्ट वगैरह ये सारी की सारी चीज़ें देखेंगे। एंटोनेम कौन सा आया है, इसके अलावा हम देखेंगे क्वांट्स का लेवल, क्वांट्स में आपका कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं, रीजनिंग में भी देखेंगे। फिर बाद में हम इसका ये एनालिसिस भी करेंगे भाई कितने आपके यहाँ पर गुड अटेम्प्ट्स होने चाहिए थे। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे आपकी इंग्लिश की। तो देखो भाई इंग्लिश में आपका जो यहाँ पर अगर मैं आपसे आरसी की बात करूँ, यानी कि जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो यहाँ पर आपका आया था 8 मार्क्स का। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 8 मार्क्स का आया है। और ये कौन से टॉपिक से था, तो ये था आपका जो एंजाइटी एंड स्ट्रेस से रिलेटेड था। एंजाइटी एंड स्ट्रेस, जो मार्च में एग्जामिनेशंस होते हैं बच्चों के, तो उस टाइम पर बच्चे क्या हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। उसी को लेकर के यहाँ पर ये टॉपिक था आपका आरसी का। ठीक है, फिर अगर मैं सेकंड नंबर पे बात करूँ आपसे, तो क्लोज टेस्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पर। क्लोज टेस्ट, तो ये जो क्लोज टेस्ट था आपका, इसमें आपके 6 मार्क्स का ये बना है आपका। ठीक है, 6 मार्क्स का आया था। और इसमें जो बेसिकली ये बेस्ड था स्पाइडर के ऊपर, बेस्ड था एनिमल और अदर एनिमल्स के ऊपर। ठीक है, मेनली उसमें स्पाइडर के ऊपर जो है हाईलाइटेड किया गया था। तो ये आपका क्लोज टेस्ट हो गया। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं कि आपका रीअरेंजमेंट यहाँ पर कितने मार्क्स का आया है। तो रीअरेंजमेंट यहाँ पर आपका 5 मार्क्स का देखने को मिला है। रीअरेंजमेंट 5 मार्क्स का। देन इसके बाद आपका जो वर्ड स्वैप है, ठीक है, वर्ड स्वैप भी आया है 5 मार्क्स का। वर्ड स्वैप आया है आपका 5 मार्क्स का। देन यहाँ पर आपका एरर डिटेक्शन के भी 5 to 6 क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिले हैं। किसके? एरर डिटेक्शन के। ठीक है, एरर डिटेक्शन के आपके 5 to 6 क्वेश्चंस आए हैं। देन यहाँ पर आपका एक एंटोनेम भी आया है। ठीक है, एंटोनेम आया है किसका? एक्सेसिव का। ठीक है, एक्सेसिव का आपका यहाँ से एंटोनेम पूछा गया। तो ये तो रहा आपका पूरा का पूरा इंग्लिश का पर्टिकुलर। और फिर हम अब फटाफट से देखते हैं कि इंग्लिश का तो आपका ये रिव्यू हो गया। अब जरा हम यहाँ पे बात करेंगे आपका मैथ में कैसा क्या पोर्शन बना है। ठीक है, तो देखो मैथ में अगर मैं आपसे बात करूँ तो सिंप्लीफिकेशन अगेन आपका 15 क्वेश्चंस बने हैं सिंप्लीफिकेशन से। फर्स्ट शिफ्ट जैसे ही कितने बने हैं भाई? 15 क्वेश्चंस बने हैं। देन आपका मिसिंग नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, मिसिंग नंबर सीरीज के कितने क्वेश्चंस आए हैं? 5 क्वेश्चंस आए हैं। देन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगेन सेकंड शिफ्ट में भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आया, और आपकी थर्ड शिफ्ट में भी नहीं देखने को मिला है। और जहां तक मुझे लग रहा है फोर्थ वाली शिफ्ट में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं अरिथमेटिक की, तो अरिथमेटिक से आपके टोटल क्वेश्चंस थे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10। ठीक है, 10 क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिले हैं। देन अच्छा, एक बार अरिथमेटिक के टॉपिक्स को देखते हैं कहाँ कहाँ से आए हैं इसमें क्वेश्चंस। तो आपका एसआई का क्वेश्चन आया है। देखो एसआई के क्वेश्चन आपके मेनली अभी पूछे जा रहे हैं, इसमें सीआई का नहीं आया है। ठीक है, एसआई से ही क्वेश्चन आए हैं। देन आपका परसेंटेज देखने को मिला है। ट्रेन से आपका क्वेश्चन आया है, बोट से आया है। ट्रेन और बोट से दोनों से आपका लगातार तीनों शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिला है। P&L से भी तीनों शिफ्ट में आपका आया हुआ है। ठीक है, जो प्रॉफिट एंड लॉस है आपका। देन यहाँ पर आपका मिक्सचर से क्वेश्चन आया है। ठीक है, इस बात पर ध्यान देना, मिक्सचर से आया हुआ है। देन पार्टनरशिप हो गया आपका, पार्टनरशिप से एक क्वेश्चन आया है। एज से एक क्वेश्चन बना है आपका। ठीक है, तो ये तो आपके कुछ टॉपिक्स हो गए जिनसे आपके अरिथमेटिक में क्वेश्चंस बने हैं। फिर अगर हम और देखते हैं यहाँ पे, तो आपकी डीआई आई है। ठीक है, डीआई आई है 5 मार्क्स की, 5 क्वेश्चंस यानी कि। और ये आपकी टेबल बेस्ड डीआई थी। कैसी थी भाई? टेबल बेस्ड डीआई। इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखिएगा। एंड अब देखते हैं हम फटाफट से भाई, यहाँ पे ये तो हो गया आपका मैथमेटिक्स का। अब हम देखेंगे कि आपका रीजनिंग का कैसा क्या पेपर का लेवल रहा है। ठीक है, तो देखो भाई रीजनिंग में आपका अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे पजल को देखते हैं। ठीक है, तो पजल आपकी आई है, और ये फ्लोर बेस्ड पजल आपकी, ठीक है, इसमें देखने को मिली है। ऑलराइट, तो फ्लोर बेस आई है आपकी पजल। ठीक है, फ्लोर बेस आई है, और इसमें फ्लोर आपके 4 हैं, 2 फ्लैट हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका सेकंड वाली शिफ्ट जैसा ही बना है इसमें। और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के 5 क्वेश्चन बने हैं। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की अगर बात की जाए, तो इसमें 5 नंबर ऑफ क्वेश्चंस बने हैं, जिसमें से कि आपका ये जो सीरीज है इनमें आपका लेटर भी था, कुछ नंबर्स भी थे, और यहाँ पर कुछ सिंबल्स भी थे। ठीक है, यानी कि तीनों की तीनों चीज़ें इंक्लूडेड थी, जबकि सेकंड वाली शिफ्ट में ओनली न्यूमेरिकल सीरीज आपकी देखने को मिली थी। ठीक है, चलिए अगर मैं यहाँ पे आपसे थर्ड टॉपिक की बात करूं, तो इन इक्वालिटी आपको देखने को मिली है। इन इक्वालिटी के कितने क्वेश्चंस आए हैं? तो 3 क्वेश्चन इन इक्वालिटी के देखने को मिले हैं। फिर यहाँ पर आपसे अगर मैं आगे बात करूं,
तो सिलॉगिज्म आया है आपका जो सिलॉग्स है, ठीक है। तो सिलॉग्स के आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं इसमें 3, और ये सारे के ही सारे जो है आपके ओनली अ फ्यू बेस्ड थे, जबकि सेकंड या फर्स्ट शिफ्ट में आई थिंक आपका एक क्वेश्चन था ओनली अ फ्यू से, बाकी के 2 क्वेश्चन थे आपके नॉर्मल वाले, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपका नंबर 5th की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, तो अच्छा एक चीज और यहाँ पर नोट डाउन करना कि फर्स्ट शिफ्ट में आपका डायरेक्शन नहीं आया था, इसमें भी डायरेक्शन नहीं आया, जबकि सेकंड वाली शिफ्ट में आपका डायरेक्शन भी आया था और ब्लड रिलेशन भी आया था, जबकि फर्स्ट शिफ्ट में आपका ना तो डायरेक्शन आया और ना ही आपका ब्लड रिलेशन, ना ये थर्ड शिफ्ट में आपका डायरेक्शन आया है ना ही ब्लड रिलेशन आया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपका अल्टरनेटिवली चला रहे हैं शायद, जो भी है। चलिए अगर मैं आपसे आगे बात करूं, तो आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग पे ही एक पजल टाइप की ही थी, ऑर्डर एंड रैंकिंग की, ठीक है। ऑर्डर एंड रैंकिंग की आपकी एक पजल टाइप में ही थी। एंड और आपका यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो अनसर्टेन पजल आई थी, ठीक है। अनसर्टेन पजल जो है वो देखने को मिली है, और ये अनसर्टेन पजल आपका 3 मार्क्स की देखने को मिली है, यानी कि 3 क्वेश्चन इसके आपके देखने को मिले हैं, ठीक है। फिर हम अगर बात करें यहाँ पे डबल लाइन की, ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं डबल लाइन की, डबल लाइन पर क्वेश्चंस की, तो यहाँ पर आपके 5 क्वेश्चन यहाँ से बने हैं, और टोटल इसमें 10 पर्सन वाला ये क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें 10 पर्सन जो है आपके प्रेजेंट थे, ऑल राइट। फिर लीनियर पजल के भी इसमें 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो आई मीन लीनियर आपका सीटिंग अरेंजमेंट होता है, उससे आपके 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। तो ये तो आपका सारा का सारा रहा कि भाई मैथ में क्या आया, रीजनिंग में क्या आया और इंग्लिश में क्या आया। तो आप पूरा पैटर्न भी आई होप कि देख पा रहे होगे कैसे क्या चीज़ें आपकी शिफ्ट हो रही हैं एग्जाम बाई एग्जाम, शिफ्ट बाई शिफ्ट कैसे चीज़ें जो है शिफ्ट होती जा रही हैं, इधर से उधर उधर से इधर। ऑल राइट। नाउ अगर मैं आपसे बात करूं कि सेफ अटेम्प्ट्स कितने होने चाहिए, तो सेफ अटेम्प्ट्स इन दिस शिफ्ट शुड बी, इंग्लिश आपकी देखो बहुत इजी आई है, एक्सेप्शनली इजी थी। मैथ्स का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट आप इसे बोल सकते हो। रीजनिंग का लेवल अगेन आपका इजी टू मॉडरेट है। तो इसमें अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करो, 80 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे सेफ साइड में आते हैं विद 95% ऑफ एक्यूरेसी, ठीक है। अगर आपकी एक्यूरेसी और भी ज़्यादा है तो आप इसे 78 क्वेश्चन तक समझ लो, ठीक है। बट इतने से आप ज़्यादा कम जो है अफोर्ड कर नहीं सकते हो, बिकॉज लास्ट टाइम की कट ऑफ को देखते हुए आप इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, और बच्चों के पास काफ़ी टाइम भी रहा है प्रिपरेशन करने का, तो काफ़ी बच्चों ने बहुत अच्छी प्रिपरेशन के साथ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, और मैक्सिमम अटेम्प्ट्स आपके जा रहे हैं 80+ ही जा रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो पाई होंगी, एंड अब सेशन को यहीं पर एंड करता हूँ। जिन बच्चों का एग्जामिनेशन हो गया वो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने फेलो स्टूडेंट्स को क्या बोलना चाहते हैं वो भी आप नीचे टाइप कर सकते हो, एंड जिनका आने वाली शिफ्ट में एग्जामिनेशन है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।